नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान में अभयारण्यों के बारे में हम चर्चाई कर रहे थे। राजस्थान में अभयारण्यों के बारे में चर्चाई कर रहे थे तो राजस्थान में प्रथम बाघ परियोजना कब लागू की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को। तो भारत में लिखो, ऐसे लिखो, भारत में प्रथम बाघ परियोजना परियोजना कब से शुरू की गई थी? तो आपसे पूछ लिया जाए 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को प्रथम बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। इसमें पहली बाघ परियोजना कौन सी है? हेमिस नेशनल पार्क को बनाया गया था, या जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क को। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क को क्या बनाया गया? पहली बाघ परियोजना बनाया गया। 1 अप्रैल 1973 को यह बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में कितनी बाघ परियोजना है। तो राजस्थान में 4 बाघ परियोजना है। राजस्थान में अभी 4 बाघ परियोजना है। 4 बाघ परियोजना है। परियोजना शुरू है। आपसे पूछ ली जाए 4 बाघ परियोजना राजस्थान में कौन कौन सी बाघ परियोजना है, उनके बारे में चर्चा करें तो प्रथम राजस्थान की बाघ परियोजना कौन सी थी? तो रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। और रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य पर पहली कौन सी है? रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। और कहाँ यह है? सवाई माधोपुर में रणथंभौर राष्ट्रीय परियोजना राजस्थान की प्रथम राष्ट्रीय परियोजना थी। कब स्टार्ट की गई थी? तो राजस्थान की प्रथम और 1973 में प्रारंभ। लिखो, यह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। यह राजस्थान की प्रथम परियोजना है, बाघ परियोजना है। और कब स्टार्ट की गई थी? आपसे पूछ लिया जाए तो 1973 में यह शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरी बाघ परियोजना की। तो राजस्थान में दूसरी बाघ परियोजना कौन सी बनी थी? सरिस्का अभयारण्य, राज्य की दूसरी। तो कौन सी? सरिस्का अभयारण्य राज्य की दूसरी परियोजना बनी। और ये है कहां पे? आपसे पूछ लिया जाए तो अलवर में ये है, और अलवर में बनी। तो राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना अलवर में बनी है। राजस्थान की कौन सी है? राजस्थान की दूसरी। पहली आपसे पूछ ली जाए कौन सी है? तो रणथंभौर। और राजस्थान की दूसरी आपसे पूछ ली जाए तो सरिस्का अभयारण्य बनी। ये कब बनी? 1978 में बनी थी। कब बनी? 1978 में दूसरी बाघ परियोजना बनी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरी बाघ परियोजना। राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना कौन सी? आपसे पूछ लिया जाए तो दर्रा उद्यान। दर्रा उद्यान कहां पर है? कोटा में है, और 10 अप्रैल 2013 में बनी थी। तो दर्रा उद्यान राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है। और ये कहां पर है? तो कोटा में है। और बनी कब? आपसे पूछ लिया जाए तो 10 अप्रैल 2013 में ये बनी। तो आपसे पूछ ली जाए कौन सी है? और तीसरी बाघ परियोजना, तीसरी बाघ परियोजना है, परियोजना है। तो आपसे पूछ ली जाए तीसरी बाघ परियोजना कौन सी है? तो दर्रा उद्यान कहां पर है? कोटा में है। यह राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना है, 10 अप्रैल 2013 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चौथी बाघ परियोजना। चौथी बाघ परियोजना कौन सी है? तो चौथी बाघ परियोजना की बात करें तो चौथी बाघ परियोजना है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और ये कहां पर है? बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। और ये कहां पर है? बूंदी में स्थित है।
बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में स्थित है। और ये कब बनी थी? अभी बनी थी। ये भारत की तो 52वीं बाघ परियोजना है। और राजस्थान की कौन सी? चौथी बाघ परियोजना है। तो लिखो यह 5 जुलाई 2012 को बनी। कब बनी? 5 जुलाई 2012 को तो ये बनी। और ये क्या है? भारत की लिखो नीचे, भारत की 52वीं बाघ परियोजना बनी। और ये अभी किसमें? कल ही पेपर लगा है, संगणक का पेपर हुआ था, उसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि भारत की 52वीं बाघ परियोजना कौन सी है जो राजस्थान से बनी है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहां पड़ता है? ये सॉरी दोस्तों, 2021 करो इसे, 2021 में बनी थी। कब बनी थी? 2021 में बनी थी। 52वीं बाघ परियोजना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राजस्थान में केवलादेव व कुंभलगढ़ बाघ परियोजना क्या है? प्रस्तावित है। तो लिखो दोस्तों प्रस्तावित, यहीं पे लिखो प्रस्तावित बाघ परियोजना। प्रस्तावित बाघ परियोजना आपसे पूछ ली जाए तो प्रस्तावित बाघ परियोजना कौन कौन सी है? एक तो कौन सी है? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और एक वह केवलादेव अभ्यारण्य। आपको सभी को पता है कि केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद में। ये दोनों क्या है? बाघ परियोजना अभी वर्तमान में प्रस्तावित है। इस प्रकार कितनी बाघ परियोजना हो जाएंगी? वर्तमान में 6 बाघ परियोजना हो जाएंगी। तो हम दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि क्या पढ़ा है हमने अभी तक हमने पढ़ा है कि भारत में प्रथम बाघ परियोजना कब से स्टार्ट की गई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को की गई थी। तो भारत में प्रथम बाघ परियोजना आपसे पूछ ली जाए तो जिम कार्बोनेट या हिली नेशनल पार्क बाघ परियोजना भारत की प्रथम बाघ परियोजना थी। इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अभी तक कितनी बाघ परियोजना लागू है? तो राजस्थान में अभी तक 4 बाघ परियोजनाएं स्टार्ट की गई है। और 4 बाघ परियोजना कौन कौन सी है इसके बारे में चर्चा करें तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी बनी थी? रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है। यह राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। और यह कब बनी? 1973 में यह बाघ परियोजना बनी थी। ठीक है दोस्तों, और आगे चर्चा करें तो दूसरी बाघ परियोजना कौन सी है? सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और ये राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना है जो कि 1978 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं दर्रा उद्यान। दर्रा उद्यान कहां स्थित है? तो दर्रा उद्यान कोटा में स्थित है। और इसकी ये बाघ परियोजना कब बनी? तो 10 अप्रैल 2013 को ये बाघ परियोजना में निर्मित हुई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। कब बाघ परियोजना बनी? 5 जुलाई 2021 को। ये लेटेस्ट में बनी है। वर्तमान में तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इससे ज्यादा पूछा जाता है। चाहे इसे करंट का क्वेश्चन मान ले, अभी संगणक का पेपर हुआ था उसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो करंट की तरफ से भी ये क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। यह भारत की 52वीं बाघ परियोजना के रूप में निर्मित हुई है। 52वीं बाघ परियोजना आपसे पूछ ली जाए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। संगणक में इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था कि 52वीं बाघ परियोजना कौन सी है? तो उसमें नाम दिया था रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और बूंदी में स्थित है। 5 जुलाई 2012 में यह परियोजना बनी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि राजस्थान में अभी और कौन कौन सी बाघ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तो राजस्थान में अभी 2 बाघ परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। एक तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो यह 3 जिलों में स्थित है। वैसे तो राजसमंद अजमेर में और कौन सा एक है केवलादेव अभ्यारण्य। केवलादेव अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव अभ्यारण्य कहां पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, जो पक्षियों की शरण स्थली के रूप में व्याख्यित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी 4 बाघ परियोजना। अब हम एक क्वेश्चन और लिखो दोस्तों। टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैलाश सांखला जी को किस नाम से जाना जाता है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध आपसे पूछ लिया जाए तो इसका संबंध कहां से है? तो जोधपुर से इनका संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला जी को जाना जाता है। और ये कहां से है? जोधपुर से है। ठीक है, इनका संबंध पूछ लिया जाए तो जोधपुर से है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में हम चर्चा ही करेंगे।
दोस्तों हम राजस्थान के पहले राष्ट्रीय अभयारण्य के बारे में चर्चा करते हैं। इतनी देर तो हम पढ़ रहे थे कि कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, राजस्थान में अभयारण्य कितने हैं, जैविक उद्यान कितने हैं, इनके बारे में हम चर्चाएं की थी। अब हम पढ़ेंगे कितनी बाघ परियोजना, इनके बारे में भी चर्चाएं कर ली। अब हम पढ़ेंगे एक एक राष्ट्रीय, पहले पढ़ेंगे 3 राष्ट्रीय अभयारण्यों को और उसके बाद में पढ़ेंगे हम राज्य अभयारण्य में, राज्य में कौन कौन से अभयारण्य है उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो हम कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़ रहे हैं, पहले रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़ रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए ये कहां पर स्थित है। कहां है आपसे पूछ लिया जाए तो कहां है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में कौन सा अभयारण्य है, सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर में कौन सा अभयारण्य है, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, इसको दर्जा कब मिला, अभयारण्य का दर्जा तो कब मिला, अभयारण्य का दर्जा आपसे पूछ लिया जाए तो 1955 में किसका दर्जा मिला, इसे अभयारण्य का दर्जा मिला। अब आगे क्वेश्चन आएगा इसे राष्ट्रीय अभयारण्य का दर्जा कब मिला, तो ये आपसे पूछ लिया जाए या प्रथम बाघ परियोजना, तो राष्ट्रीय अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया। पहले क्वेश्चन तो आएगा बाघ परियोजना का दर्जा, बाघ परियोजना का दर्जा तो 1973 में दिया गया। कब दिया गया, 1973 में दिया गया। आगे बात करते हैं इसे बाघ परियोजना का दर्जा कब दे दिया गया, 1973 में दे दिया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा, इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त किया गया। तो 3 क्वेश्चन हो गए। इसे अभयारण्य का दर्जा 1955 में दिया गया, पर बाघ परियोजना का दर्जा 1973 में दिया गया और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रणथंभौर को क्या कहते हैं, इसको किस उपनाम से जाना जाता है, तो इसे बाघों का घर, शेरों का घर व लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है। लिखो दोस्तों, इसे बाघों का घर, बाघों का घर, बाघों का घर और किस नाम से, शेरों का घर, लैंड ऑफ टाइगर, लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जाना जाता है, टाइगर, लैंड ऑफ टाइगर। इस आगे बात करते हैं शेरों का घर, शेरों का घर के नाम से किसे जाना जाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं यह अभयारण्य में बाघ व बाघिन, यह चंबल व बनास नदियों के संगम पर स्थित है। अब आपसे पूछ लिया जाए यह किस नदियों के संगम पर स्थित है रणथंभौर अभयारण्य, यह चंबल व बनास नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यह अभयारण्य लिखो दोस्तों, यह अभयारण्य चंबल व बनास के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रणथंभौर अभयारण्य है वो किस नदियों के संगम पर स्थित है, तो किन नदियों के संगम पर है, चंबल व बनास नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, इस अभयारण्य में क्या है, जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। तो इस अभयारण्य में जोगी महल व गणेश, त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है, गणेश जी का मंदिर स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन सा महल, जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहां स्थित है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर रणथंभौर अभयारण्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जोगी महल कहां स्थित है, तो रणथंभौर में स्थित है। इस अभयारण्य में कुत्ते की छतरी भी स्थित है। देखो दोस्तों, इस अभयारण्य में कुत्ते की छतरी स्थित है,
तो आपसे पूछ लिया जाए कुत्ते की छतरी कहाँ स्थित है, तो इस अभयारण्य में, रणथंभौर अभयारण्य में क्या स्थित है, कुत्ते की छतरी स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं, यहाँ प्रमुख आकर्षक केंद्र क्या है, बाघ, जैसे कौन कौन से यहाँ पक्षी पाए जाते हैं, प्रमुख आकर्षक, लिखो दोस्तों, प्रमुख आकर्षण केंद्र, प्रमुख आकर्षण केंद्र कौन कौन से हैं, तो एक तो क्या हो गया, बाघ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सांबर हो गया, जंगली सुअर हो गया, और चिंकारा व काला गरुड़। तो लिखो दोस्तों, काला गरुड़, चिंकारा, बाघ। आगे बात करते हैं मगरमच्छ, ये क्या है, यहीं पे ज्यादातर पक्षी पाए जाते हैं, जैसे सांबर पक्षी, जंगली सुअर भी पाए जाते हैं। लिख लो दोस्तों, सांबर, जंगली सुअर, ये इसमें प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ा है अभी तक, एक अभयारण्य को पढ़ा है, कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य पढ़ा हमने, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है आपसे पूछ लिया जाए तो सवाई माधोपुर में तो ये स्थित है। इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला, तो 1955 में इसे अभयारण्य का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, आपको पूछ लिया जाए इसे अभयारण्य का दर्जा कब मिला, तो 1955 में मिला। यहीं पे सर्वप्रथम राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी, कब की गई थी, 1973 में यहीं पे बाघ परियोजना स्टार्ट की गई थी। इसके बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, इसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसे क्या कहा जाता है, इसको किस उपनामों से जाना जाता है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को किस उपनामों से जाना जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो कई बार पूछा हुआ है। बाघों का घर किसे कहते हैं, रणथंभौर को कहते हैं। लैंड ऑफ टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो लैंड ऑफ टाइगर के नाम से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। और शेरों का घर किसे कहते हैं, तो शेरों का घर भी रणथंभौर अभयारण्य को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये चंबल व बनास नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सा अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य। इस महल में क्या क्या, इस अभयारण्य में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक तो जोगी महल इस अभयारण्य में स्थित है, और एक त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, ये इसमें फेमस चीजें हैं। तो जोगी महल आपसे पूछ लिया जाए कि जोगी महल कहाँ स्थित है, तो जोगी महल कहाँ स्थित है, रणथंभौर अभयारण्य में स्थित है। आगे बात करते हैं त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी कहाँ स्थित है, तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी रणथंभौर अभयारण्य में स्थित है। आगे बात करते हैं कुत्ते की छतरी कहाँ स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वैसे तो रणथंभौर दुर्ग भी कहाँ है, इसी अभयारण्य में स्थित है। तो रणथंभौर अभयारण्य में कुत्ते की छतरी, एकमात्र कुत्ते की छतरी राजस्थान में रणथंभौर अभयारण्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रणथंभौर अभयारण्य में कौन कौन से पक्षी व जानवर पाए जाते हैं, तो काला गरुड़, चिंकारा, बाघ, मगरमच्छ, सांबर व जंगली सुअर इसमें प्रमुख पशु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका रणथंभौर अभयारण्य। बचे हुए जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है वो हम आगे की कक्षा में करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इसे आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और इस क्लासों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।